तो शुरू करते हैं हम। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कि प्लेन वेव्स जो प्रोपेगेट करती हैं वो मीडियम में लॉसी डाइलेक्ट्रिक में हमने डिराइव करा था, और उसी लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ गामा, अल्फा, बीटा और ईटा, है ना, उनके एक्सप्रेशन को हमने लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस में हमने कंसिडर करा था। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि फ्री स्पेस में मेरा ईटा कितना होता है या वेलोसिटी कितनी होती है, या लॉसी डाइलेक्ट्रिक में मेरी ईटा और वेलोसिटी कितनी कितनी आती है ना, अल्फा, बीटा और ईटा और वेलोसिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था। तो आज हम चलते हैं, उसका अगला जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट केस है, और वो देखते हैं कि प्लेन वेव्स मेरी एक गुड कंडक्टर में कैसे प्रोपेगेट करती हैं। तो टॉपिक इज प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि गुड कंडक्टर में हमारी क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, है ना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करा था। हमने माना था कि मेरा सिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने माना था कि मेरा जो एप्सिलॉन होता है मीडियम का वो होता है एप्सिलॉन नॉट, और जो उसकी परमिएबिलिटी होती है दैट विल बी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं गुड कंडक्टर के लिए जो हमें एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो मेरा अल्फा आया था, अल्फा जो आया था वो आया था ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, यही था ना। लेट मी रिकन्फर्म दैट वंस अगेन, क्योंकि कुछ भी गलत हो गया तो मेरा आंसर गलत आएंगे। 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और बीटा के लिए दिस सेम वैल्यू विल बी प्लस 1। तो बीटा विल बी व्हाट, ओमेगा अंडर रूट, ये सेम वैल्यू में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस के लिए प्लस कर देंगे, म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी प्लस 1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दूं यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट रख दूं, म्यू की वैल्यू को म्यू आर नॉट रख दूं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्मा की वैल्यू को कर देते हैं इनफाइनाइट। सिग्मा की वैल्यू को अगर मैंने इनफाइनाइट करा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, sigma divided by omega epsilon. As sigma is very large, sigma is very large than omega epsilon, we can say that sigma divided by omega epsilon should be very large than 1. And when it is very large than 1, we can ignore this one, क्योंकि अगर मैं 10 पावर सपोज 5 है, इसमें 1 ऐड करूं तो वो कितना होगा, 10,000 में या 1 लाख में अगर मैं 1 ऐड करूं तो कितना होगा, 1,01,000 या 1,00,000 में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। ठीक है, तो दिस वन कैन बी इग्नोर्ड इफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी लार्ज, और सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी लार्ज, देन आल्सो सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में हम बोल सकते हैं कि सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो दिस अल्फा विल बिकम ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, इनटू सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, और -1 कर देंगे हम, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये चूंकि ज़्यादा है तो ऑलरेडी इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, इसी को ले लेते हैं सीधा, इसको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, है ना, तो ये कितना आया, ये आया मेरा ओमेगा अंडर रूट म्यू सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा। अगर मैं इस वाले ओमेगा को इस अंडर रूट के अंदर ही ले जाऊं तो यहाँ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 इसका अंडर रूट, ये होगा मेरा अल्फा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। ठीक है,
होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, और अगर मैं ओमेगा को लिखता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में, फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में है तो मैं रेडियंस पर सेकंड की जगह यहाँ पर सीधे सीधे क्या ले सकता हूँ, और हर्ट्ज वाली ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई एफ इंटू म्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2। तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा। दिस विल बी एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं, इस वाले एक्सप्रेशन में बीटा देखूं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा सिग्मा डिवाइड बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज, तो उसके स्क्वायर भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसके स्क्वायर में अगर 1 ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय ओमेगा एप्सिलॉन ही आएगा, और उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा, यहाँ पर क्या कर रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर ऐड करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 10 पावर 5 और 10 पावर 6 में 1 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देयर विल बी नो चेंज, कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो ऐसे केस में अगेन दिस बीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा अंडर रूट ऑफ द सेम थिंग म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट दो। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ omega mu sigma upon 2, or in other words you can also say that this will be pi f mu sigma, that will be beta. ठीक है, so in that case gamma, which is known as alpha plus j beta, that means we can say that it is alpha times 1 plus j, because alpha and beta are same. So for a good conductor, alpha and beta both are same, and that is equals to pi f mu sigma. You can highlight it with other color. This will be alpha, this will be beta, and they both are same. Or in other words, you can also say that this is also the alpha. 10, ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों, अल्फा बीटा? ठीक है ना? अब बात करते हैं हम किसके, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन की, vp की। वो कितना होता है, ओमेगा अपॉन बीटा। तो अगर आपको बीटा पता है तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, ये कितना हो गया, ओमेगा डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। सो ओमेगा से ओमेगा अंडर रूट वाला कट जाएगा, दिस विल बिकम ऑफ 2 ओमेगा डिवाइड बाई म्यू सिग्मा, है ना? दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक, ये हो गया मेरा 2 ओमेगा डिवाइड बाई म्यू सिग्मा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन फॉर द गुड कंडक्टर। ठीक है, अब अगला पैरामीटर है मेरा ईटा। वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ, ये होता है जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब चूंकि सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज, सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज, दैट मीन्स सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन अगर मैं ले लूँ तो वहाँ पर मैं सीधे सीधे इसको कर सकता हूँ कंपनसेट, और वहाँ से मैं वो पैरामीटर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ तो सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन देखूँ तो सिग्मा डिवाइड बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन आएगा, है ना? क्योंकि अगर मैं जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन करता हूँ तो जे ओमेगा कट गया, अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ तो 1 है, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं अपने ईटा के उस एक्सप्रेशन को देखता हूँ कि वो ईटा एक्चुअल में कितना आता है। ठीक है, तो पहले ईटा देख लेते हैं, उसके बाद टेन थीटा ईटा निकाल लेंगे, मॉड ईटा। इस ईटा को मैंने मॉड ईटा और थीटा ईटा में कन्वर्ट करा था, तो मॉड ईटा कितना आया था, मॉड ईटा आया था अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर और उसका 1 पावर 4। ठीक है, तो ये मेरा आया था। अब यहाँ पर मैं सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन को क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी लार्ज,
तो जब दिस इज वेरी वेरी लार्ज फॉर द गुड कंडक्टर, दैट मीन्स दिस कैन बी इग्नोर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम सिंपली सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर और उसकी पावर 4, मतलब सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का अंडर रूट हो जाएगा ये। तो दिस ईटा विल बिकम, मॉड ईटा विल बिकम म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन के स्क्वायर की पावर 1/4, और स्क्वायर की पावर 1/4 मतलब सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ओमेगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट दूंगा, क्या बचेगा, ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा बचेगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, इसका अंडर रूट, दैट विल बी द मॉड ऑफ ईटा। मॉड ईटा कितना हो जाएगा, मॉड ईटा विल बी अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये मेरा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आएगा गुड कंडक्टर का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से tan 2 थीटा ईटा को देखूं तो वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। और चूंकि दिस इज वेरी वेरी लार्ज, this is very very large, this can be considered as infinite. So tan 2 theta eta equals to infinity, for example this is infinity, very large, that means 2 theta eta tan infinity का होता है 90 डिग्री पे होता है ना। तो थीटा ईटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा ईटा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, थीटा ईटा कितना आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर ठीक है, हाँ सर कुछ पूछना, हाँ वो बताओ। आपने ये अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन रखा है, हाँ। उसके नीचे सर आपने ये +1 नहीं लिखा सर, ये वाले सर दूसरे वाले स्टेप में सर वो इसमें आपने हटा। यस सर, इसमें +1 इसलिए क्यों नहीं है? यही तो बता रहा हूँ, इसलिए हटाया क्योंकि सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लार्ज, तो उसका ओके स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। भाई अगर मेरे यस पास 10 पावर 3 भी है, फॉर एग्जांपल 10 पावर 3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। 1000 के सामने एक क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर 1000 के सामने एक कुछ नहीं है तो 1000 की पावर 2 मतलब 1000 की पावर 2 मतलब 10 पावर 6। ठीक है, 10 पावर 6 के सामने तो 1 कुछ भी नहीं होगा, मतलब दिस यस वन कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, दिस वन कैन बी इग्नोर्ड। ठीक, ओके सर। दिस वन कैन बी इग्नोर्ड, दैट अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ से मेरा मॉड ईटा आ गया, इंट्रिंसिक या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का जो मेरा मॉड वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। और यहाँ से एंगल थीटा ईटा कितना आ गया, एंगल थीटा ईटा इज 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फॉर्म में देखूं तो मेरा ईटा कितना था, ईटा था अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। If sigma is very very large, that means can we say that sigma is very very greater than j omega epsilon? That means अगर ऐसा है तो मैं इस imaginary quantity को बहुत कम मान लूंगा as compared to this sigma. That means this can be approximated as under root of j ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, है ना। अब अंडर रूट जे मतलब अगर मैं इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लूं तो यहाँ पर तो केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है, और चूंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी बाई रियल, रियल पार्ट है 0, तो एंगल कितना आएगा 90, और 90 का अंडर रूट मतलब 90 की पावर 1/2, एंगल में पावर मतलब हाफ हो जाएगा एंगल, तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से भी 45 डिग्री, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा। तो हम किसी भी तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आइडेंटिफाई कर लो। दिस विल बिकम 0 प्लस जे टाइम्स ओमेगा म्यू बाई सिग्मा और उसकी पावर 1/2। ठीक है, इसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा की पावर 1/2 अंडर रूट। ठीक है, और एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आ जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी यानी ओमेगा म्यू बाई सिग्मा डिवाइड बाई रियल यानी 0। दिस विल बिकम इन्फिनिटी, और उसकी पावर 1/2 है, उसका अंडर रूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम tan
इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का अंडर रूट, मतलब 90 की पावर 1/2 और थीटा की पावर 1/2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी जो हमने वहां डिराइव करी थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं ई एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ ई का, जिसे हमने पहले माना था, तो क्या था हमारे पास? ई था ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स कैप। ठीक है, और अगर ये मेरी ई है तो एच कितना होगा? एच विल बी ई नॉट डिवाइड बाई मॉड ईटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस 45 डिग्री, क्योंकि थीटा ईटा कितना है? 45 डिग्री। दिस विल बिकम ए वाई क्या। ठीक है, यहां से हम ये देख सकते हैं कि देयर इज अ 45 डिग्री डिले या 45 डिग्री का डिफरेंस जरूर आएगा, यानी जो लॉस टेंजेंट है ई और एच कंपोनेंट जो है वो 45 डिग्री अपार्ट है फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, यहाँ से हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो ये भी पूछे जाते हैं कि डिटरमाइन द कोफिशिएंट्स अल्फा बीटा गामा ईटा फॉर गुड कंडक्टर यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि शो दैट द लॉस टेंजेंट है ना, लॉस एंगल फॉर द गुड कंडक्टर इज ऑलवेज 45 डिग्री। ये भी हो सकता है कि शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज लैग 45 डिग्री देन द इलेक्ट्रिक वेव इन द गुड कंडक्टर। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, आपको यही चीज प्रूव करनी है, बट क्वेश्चन को कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उस चीज को समझ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो चीज है वो है स्किन डेप्थ। मैंने आपको कल भी बताया था, पेनिट्रेशन डेप्थ या स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है? स्किन डेप्थ ये होती है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो इस एक्सप्रेशन में मैं ये चीज देख सकता हूं कि जो मेरा एम्पलीट्यूड है ई वेव का वो कितना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ई वेव इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ई की पावर माइनस अल्फा जेड। ठीक है, तो मैं स्किन डेप्थ को डिफाइन करने के लिए ये बोलता हूं कि द स्किन डेप्थ is the value of the depth या of the z of the this particular distance है ना, distance at which the amplitude of the wave either E or H, amplitude of the wave is decreased to a factor of 1 by E। क्या मतलब है कि skin depth is a distance at which the amplitude is decreased by 1 by E times। ठीक है, 1 by E times हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको बोलूं कि स्किन डेप्थ, इसको स्किन डेप्थ को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। ठीक है, तो E नॉट इंटू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू डेल्टा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ई की पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइड बाई ई, 1 बाई ई टाइम्स एम्पलीट्यूड, है ना। तो किस वैल्यू पर, किस वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस पर, डिस्टेंस की कितनी वैल्यू पर मेरा एम्पलीट्यूड जो है वो 1 बाई ई टाइम्स हो जाता है, दैट इज नोन एज द स्किन डेप्थ। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो अगर मुझे ये बनाना हो तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है? ई की पावर माइनस 1 बनानी है, और अगर ई की पावर माइनस अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 1, that means I can say that alpha into delta equals to 1। that means मुझे निकालना है डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाएगा? 1 by alpha। so skin depth is nothing but the inverse of the absorption coefficient, attenuation coefficient alpha। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2, या फिर अंडर रूट ऑफ कितना है?
पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, तो सीधे सीधे आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दो एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएंगे। अगर मुझे ओमेगा पता है, आई कैन कैलकुलेट द स्किन डेप्थ, और अगर मुझे ओमेगा नहीं पता, एफ पता है, देन ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट द स्किन डेप्थ यूजिंग दीज टू रिलेशंस। क्लियर हो गया, समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। अब अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं, थोड़ा सा टफ है बनाना, ठीक है, शायद बन जाए। इस डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रैवल कर रही है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरी वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था ई नॉट, अगर मैं ई की बात करूं तो, ठीक है। तो ई नॉट का थोड़ा सा ऐसे मान लो, थोड़ा सा ऊंचा कर लो, क्योंकि ये टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। This will be the amplitude that is decreasing after traveling a certain distance in the material, ठीक है। तो वो कुछ इस टाइप से जाएगा, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिया। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस, this is the distance, for example this is the amplitude, where we can say that the amplitude is E naught divided by E, है ना। सॉरी, ये टाइम नहीं है, दिस इज डिस्टेंस z, है ना, डिस्टेंस, इट्स नॉट टाइम, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में उसकी एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 1/e टाइम्स हो गया, दैट विल बी द डिस्टेंस that is traveled, after which we have the amplitude that is E naught by E. This distance will be known as delta, skin depth. क्लियर है बच्चों। अगर एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम था E नॉट यहाँ पर, तो स्किन डेप्थ मेरी वो डिस्टेंस होगी जहां पर इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/e टाइम्स हो जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर E तो यहाँ भी हो रहा है, ये क्यों स्किन डेप्थ नहीं है, यहाँ भी हो रहा है, ये क्यों स्किन डेप्थ नहीं है, यहाँ भी हो रहा है, ये क्यों स्किन डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकली स्किन डेप्थ हमेशा वो मानी जाएगी जो मेरा फर्स्ट टाइम एम्पलीट्यूड आएगा पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो ये डिक्रीज हुआ, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्टेंस, बट ये जब घूम करके, क्योंकि एक्चुअल में है क्या ना, ये हमेशा अप्स एंड डाउन, फेज जो आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। तो ये जिस फेज में है, इंक्रीजिंग फेज में, उसी फेज में, यानी दिस डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड नॉट दिस डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज द स्किन डेप्थ। अगर वो कांस्टेंट हो जाता तो हम बोलते, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो लॉजिकली दिस विल बी द स्किन डेप्थ, ठीक है। ये नहीं है, दिस विल नॉट बी स्किन डेप्थ, दिस विल नॉट बी स्किन डेप्थ, ठीक है। स्किन डेप्थ कितनी होगी मेरी, इतनी होगी, दिस विल बी डेल्टा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पर धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, ठीक। यहाँ पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया, अब यहाँ पर उठना चालू होगा, तो फर्स्ट टाइम 1/e टाइम्स e कितना मिलेगा, दैट विल बी दी स्किन डेप्थ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अपने एम्पलीट्यूड की डिक्रीमेंट देखूंगा, वो मेरा क्या होगा, दैट विल बी स्किन डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हुआ, तो इस टाइम पर मेरा फर्स्ट टाइम एम्पलीट्यूड इतना हो गया, तो ये मेरा स्किन डेप्थ बोला जाएगा। क्लियर है, ये वाला नहीं होगा, ये सेकंड टाइम है, देखो ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये सेकंड टाइम इंक्रीज कर रहा है, दिस विल बी सेकंड टाइम, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, दिस विल बी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड बोला जाएगा 37 टाइम्स, वो मेरा
1 बाई ई नॉट टाइम्स 1 बाई ई टाइम्स ई नॉट होगा, दैट विल बी द स्किन डेप्थ। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, आपको इस गुड कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू निकालनी आ गई, बीटा की वैल्यू निकालनी आ गई, गामा आपको निकालना आ गया, आपको प्रूव करना आ गया कि ईटा की वैल्यू कितनी है ना, आपको प्रूव करना आ गया कि में जो लॉस टेंजेंट आता है वो 45 डिग्री आता है, आपको उसके निकालनी आ गई। ठीक है, स्किन डेप्थ का मतलब यह है कि वेव कितनी अंदर तक मटेरियल के अंदर गुड कंडक्टर के अंदर प्रोपेगेट करेगी। नाउ यूजुअली वी से दैट अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड अगर ये साइनोसॉइडल ना होता, केवल इस तरीके से होता, ठीक है, देन वी कैन से कि यहाँ पर मेरी वेव का एम्पलीट्यूड 37% हो गया। ठीक है, 1/e टाइम्स हो गया, 1/e को लगभग 37% बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर e है तो यहाँ पर 37% ऑफ ई नॉट है। ठीक है, ई नॉट का 37%, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है 37% हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी वेव की एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली जैसे जैसे वो वेव उस मटेरियल के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब सपोज मेरे पास एक मेटल है, एक गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर है, और उस गुड कंडक्टर में मेरी वेव यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो वो वेव इंसिडेंट यहाँ पर हुई तो यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो वेव अंदर जाती जा रही है वैसे वैसे वो होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर के दैट कंप्लीटली वैनिश, उसके आगे वो नहीं जाएगी। ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, यू कैन सी। कैसे? अगर सपोज मैं कंडक्टर लेता हूँ कॉपर, और कॉपर के लिए मेरी सपोज जो सिग्मा है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एफ लेता हूँ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो आप जरा इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ की वैल्यू आएगी, सपोज मेरा एफ है 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और सिग्मा जो है मेरा वो है सपोज 10⁵ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और मेरा म्यू मुझे पता ही है कितना होता है, म्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नाउ अगर मैं सिग्मा निकालता हूँ, डेल्टा निकालता हूँ, तो वो कितना है 1/पाई म्यू एफ सिग्मा, है ना। डेल्टा इक्वल्स टू √1/पाई म्यू एफ सिग्मा, पाई 3.14 इंटू 1 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये वाली वैल्यू जरा रखो, तो 6 और 5 11, 11 और उसमें 4 माइनस कर दो, है ना, तो ये हो गया 7 माइनस कर दो, ये बचा 4, 4 और ऊपर जाके हो जाएगा -2, तो 10⁻⁻2 अंडर रूट से बाहर निकल के -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3.14 इंटू 4 इंटू 3.14 अगेन। ठीक है, और उसका अंडर रूट है, आप देख सकते हो दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻2 मीटर, मतलब सेंटीमीटर्स में, है ना। तो अगर मैं ये और ज़्यादा ले लूँ या फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा ले लूँ तो ये और थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10⁻⁵ की जगह इसको ले रहा हूँ 10⁻सपोज 4, 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये 10⁻9 हुआ, 10⁻9 मतलब -7 से 10⁻⁻2 अंडर रूट 10⁻⁻1, तब ये थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर लो फ्रीक्वेंसी पर मैं काम करूंगा देन यू कैन से द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज स्मॉल। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है ये, तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी। ठीक है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ कि गुड कंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी मेरी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रही है तो चाहे ये कम भी हो रहा हो तो मेरे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल हो सकती है। यही एक रीज़न है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर केस के लिए गुड कंडक्टर प्रूव करना है तो ये जो गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, ये गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी में एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा या एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल्टा मेरा अलग अलग होगा फॉर द सेम सिग्मा। तो अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू सपोज 0.1 सेंटीमीटर रखनी है ना, वो 0.1 सेंटीमीटर मेरी किसी डेल्टा किसी सिग्मा के लिए आ रही है किसी और फ्रीक्वेंसी पे, है ना। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं
तो वही 0.1 सेंटीमीटर मेरा किसी और सिग्मा की मटेरियल के लिए आ जाएगा। मतलब सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी तो भी मैं 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा को यानी स्किन डेप्थ को मेंटेन कर सकता हूं। और यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना या फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है या एक गुड कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर केवल और केवल सिग्मा पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 करना है। अगर ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाए देन ओनली द मटेरियल कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड कंडक्टर, देन ऑल्सो दिस मटेरियल कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि सिग्मा अगर कम है लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी भी कम है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि दिस फैक्टर विल बिकम वेरी वेरी लार्ज, देन दिस फैक्टर कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। अब देखो, अगर मुझे इस फैक्टर को बहुत ज्यादा बड़ा करना है तो एप्सिलॉन तो 10⁻⁻12 है ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मेरी ओमेगा बहुत ज्यादा हो गई तो सिग्मा भी मेरी बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर ओमेगा मेरी कम है तो सिग्मा थोड़ी कम भी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन को बहुत ज्यादा करना है 1 से। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। अगर आता है, समझ में क्लियर हो गया है, तो फिर मैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं? जितना करा दिया आज उतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, मेन पैरामीटर्स लिख दे रहा हूं, लॉसी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसके लिए इंट्रिंसिक इंपीडेंस ईटा जो है वो दे रखा है 200 एंगल 30 डिग्री ओम्स। ठीक है, पर्टिकुलर रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मुझे नहीं पता ओमेगा कितनी है। ठीक, द प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हैज अ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट H, उसका H दे रखा है। H कितना है? H इज 10 e to the power minus alpha z cos omega t minus half x, ये भी x है, सॉरी इट्स नॉट z, इट्स x, a y कैप। ठीक है, फाइंड करना है आपको E, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है और साथ में आपको आइडेंटिफाई करना है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अल्फा। और अगर आपने अल्फा आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसका डेल्टा भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्किन डेप्थ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको स्किन डेप्थ भी निकालनी है इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ठीक है, और ई वेक्टर आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको इसका पोलराइजेशन भी पता लग जाएगा कि पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, फटाफट से बताओ कैसे करेंगे। सबसे आसान जो है निकालना ई का, तो मुझे पता है ई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ई नॉट ई की पावर माइनस एल्फा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, है ना, प्लस थीटा ईटा, ये होगा। ठीक है, थीटा ईटा आपको गिवन है। बेसिकली हम ये जानते हैं कि ई अगर गिवन है होता है ना। एक चीज ये देखो जरा, अगर ई मुझे गिवन है, मैंने आपको बोला था कि ई जो है वो ई नॉट ई की पावर माइनस एल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप है ना, फॉर एग्जांपल। तो अगर ई ऐसा है तो एच कैसा होगा? एच कुछ ऐसा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एच नॉट ई की पावर माइनस एल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा ईटा ए वाई कैप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस का मैग्नीट्यूड जो है ई का हमेशा एच से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर मैंने निगेटिवली थीटा ईटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मेरा ई, अब मुझे दे रखा है एच, मुझे दे रखा है एच, दैट इज एच ई टू पावर माइनस एल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई कैप। तो अगर मुझे एच पता है तो ई कितना होगा बताओ जल्दी से। एच में फेज जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब वो ई में ऐड हो जाएगा, ई में ऐड हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम ई नॉट ई की पावर माइनस एल्फा जेड कॉस
ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस थीटा थीटा ए एक्स कैप। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे कि अगर h में नेगेटिव नहीं है तो ऑलरेडी वो फैक्टर नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव नहीं है तो हम इसमें ऐड कर दें, और अगर e में वो नहीं है तो हम यहाँ h में सब्ट्रैक्ट कर दें। चूंकि यहाँ मुझे h में सब्ट्रैक्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ e में ऐड करना पड़ेगा। सो थीटा ईटा विल बी एडेड। थीटा ईटा गिवन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सीधे सीधे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये वैल्यू 30 डिग्री पता ही है आपको, और मुझे पता है कि ई नॉट और एच नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है ईटा। ठीक है, तो अगर मुझे एच नॉट पता है तो आई कैन कैलकुलेट ई नॉट। ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट इज मॉड ईटा एच नॉट। एच नॉट कितना है 10, एच नॉट इज 10, मॉड ईटा इज 200। ठीक है, सो ई नॉट विल बिकम 200 into 1 2000, 2000 आ गया है ना। तो ये चीज पता लग गई, ये चीज पता है ही आपको, ये कांस्टेंट गिवन है ही आपको, ये अननोन है, ये हमें निकालना भी नहीं है। ठीक है, निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट, बिकॉज ओमेगा दे रखा है और ओमेगा के फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालने के लिए लॉसी डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपको ओमेगा पता है क्या, नहीं पता। आपको म्यू पता है, एप्सिलॉन पता है, नहीं पता। सिग्मा पता है, नहीं पता। कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। सॉल्व करने के लिए हमें पता है सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन, क्योंकि ये होता है tan थीटा ईटा, tan 2 थीटा ईटा इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन होता है, यहाँ पता है लॉस टेंजेंट यही होती है। और 2 थीटा ईटा कितना है, थीटा ईटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 इंटू 2 60 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन। tan 60 कितना होता है √3। ठीक है ना, √3, तो सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू व्हाट, √3। ये वाली वैल्यू पता लग गई, यानी यहां रख देंगे हम, ये चीज पता लग जाएगी। अब बचेगा ये, ठीक है, अब बचेगा ये। और अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा कितना होता है, बीटा होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 सिग्मा डिवाइड बाई ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये होता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं ना तो ओमेगा कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, ये और ये, और इन दोनों में मुझे ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, मतलब ये दोनों वैल्यूज पता है। ठीक है, क्लियर है, अल्फा और बीटा का रेशो मुझे पता लग जाएगा, यहां से आ जाएगा। अल्फा और बीटा का रेशो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1। So this will be 1 divided by √3. 1 by √3 is alpha upon beta. So alpha equals to beta upon √3. And you know that स्टैंडर्ड इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस बीटा होता है, बीटा कितना है 1/2। सो यू कैन डायरेक्टली राइट कि अल्फा आपका कितना हो जाएगा 1/2 √3। क्लियर हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 1/2 √3। अल्फा आ गया आपका, क्या निकालना था आपको, ई निकालने के लिए ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स ठीक है, और साथ में ये
ये चीज क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। ए ई क्रॉस ए पी इक्वल्स टू, सॉरी, ए ई क्रॉस ए एच, ए ई क्रॉस ए एच इक्वल्स टू ए पी। मुझे पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहाँ है एक्स में, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्या, और मुझे पता है कि ए एच कहाँ है। ए एच क्या दे रखा है आपको, ए एच इज गिवन एज, देखो ए एच इज गिवन एज ए वाई कैप, ठीक है, तो आप ए वाई कैप यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हो गया ए वाई कैप की किससे क्रॉस प्रोडक्ट करूं जिसकी आंसर ए एक्स आ जाए, किससे करेंगे, ए जेड या माइनस ए जेड, जल्दी बोलो, जेड, ए जेड या माइनस ए जेड, सर माइनस माइनस ई ए जेड है ना, माइनस ए जेड, क्यों, क्योंकि x क्रॉस y इक्वल टू z होता है, या यस सर, ए वाई क्रॉस ए जेड इक्वल्स टू एक्स होता है। तो मुझे ए एक्स लाना है, y क्रॉस z होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस ए जेड क्रॉस y होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का ए जेड। अगर मुझे ए एक्स लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ए जेड ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए जेड कैप, और मैं नेगेटिव साइन यहाँ रख दूंगा। ई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 20,000 ई की पावर माइनस 1/2√3x कॉस ओमेगा टी माइनस 1/2x ए जेड, सॉरी ए एक्स, हाँ ए जेड कैप, ठीक है। तो पोलराइजेशन हो गया जेड में, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2000, ये आ गया ई। हो गया प्रूफ, आपने ई निकाल लिया, आप ऑलरेडी अल्फा निकाल चुके हो 1/2√3, और चूंकि आपको पता है डेल्टा कितना होता है, 1/अल्फा होता है, दैट इज 2√3 मीटर्स, दैट विल बी आंसर। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया, सर हाँ बताओ। सर √z माइनस 1/√z प्लस 1 की वैल्यू 1/√3 कैसे आ गई, तो ये समझ नहीं आया। ये टू है बेटा, टू, इट्स नॉट जेड, इट्स टू। तो सर ये 2 फिर कैसे, टू माइनस टू कैसे आया, यस सर, अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, सिग्मा डिवाइड बाय ओमेगा एप्सिलॉन कितना था, 1/√3, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 माइनस 1, यस समझ में आ गया सर, हो ठीक गया। है। बस, और ठीक बताओ, है सर, और कोई डाउट, तो बस सर यही डाउट आया था सर, ऊपर तो समझ में आ गया था ठीक है, ठीक है, सर। और किसी को कुछ पूछना है, सर ईटा नहीं करेंगे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस थीटा भूल गए भाई, ये तो बहुत अच्छा बताया तुमने आपने, है ना, यहाँ पर हम प्लस थीटा स्किप कर गए, ठीक है। प्लस थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है, 30, प्लस π/6 ए जेड क्या, so this will be plus π/6 ए जेड कैप। ये बहुत सही है, अगर आप जरा सा भी छोड़ते ना तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। इस 2000 को चाहे तो आप किलो कर लो तो 2 किलो वोल्ट हो जाएगा, 2 किलो वोल्ट पर मीटर, इट्स इन वोल्ट पर मीटर, बट अगर मैं 2000 की जगह 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर किलो वोल्ट पर मीटर लिख लूंगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया, तीनों चीजें निकालनी थी, हमने तीनों चीजें निकाल ली है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई डाउट तो यस नहीं है। सर, अब नो आपको सर, क्या करना है, आपको स्टडीकू की जो बुक है आपको मिली है, उसमें आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है 9.1, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.1, ये है 384 पेज पे, ये मैं बात कर रहा हूं MNO स्टडीकू बुक का 3rd एडिशन, 4th एडिशन, सॉरी मेरे पास 4th एडिशन है। उस 4th एडिशन में चैप्टर नंबर 9
एक्सरसाइज नंबर 9.1 पेज 384, उस पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9.1 करनी है। इसमें आपको आंसर्स गिवन है, ठीक है, आंसर्स गिवन है, तो जो भी आपका आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो अपने आप का, ठीक है। और जब आपका ये वेरीफाई हो जाए तो उसका सोल्यूशन आप मुझे आज शाम तक मुझे ग्रुप पे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। ये एफ वाला जो ग्रुप है उसी में आप सब लोग सोल्यूशन करने के बाद व्हाट्सएप करोगे, और कोई डाउट होता है तो वी कैन डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। आज शाम तक कोशिश करना कि आप इसका सोल्यूशन मुझे भेज दो, ठीक है बच्चों, क्लियर है। एंड करें सेशन? ओके सर, यस सर। ओके।